हेलो फ्रेंड्स, राम स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान के अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों देखिए, हमने भारतीय इतिहास की भी एक 1000 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने पार्ट 2 पढ़ लिए हैं और उसका आगे हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। उसी तरह भारतीय संविधान की भी हमने 1000 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमारे काफ़ी पार्ट्स बनने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि हमारे प्रत्येक पार्ट में जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे, और जो क्वेश्चन रहेंगे वो वन लाइनर फॉर्म में रहेंगे। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चनों को हमने उस तरीके से सेट किया हुआ है जिससे आप क्वेश्चनों का रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति आप ध्यान रखेंगे नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी, जो कि लगभग 64 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बने थे। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आप इसका आंसर बताएंगे। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो होती है वो 550 होती है। ठीक है, ये संख्या देखो ध्यान रखना है आपको। पहले ये संख्या 552 होती थी, लेकिन पहले उसमें 2 एंग्लो इंडियन शामिल होते थे, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है। तो आप अब इसका आंसर बताएंगे कि ये संख्या 550 होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो आपको ध्यान रखना है 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो आप ध्यान रखेंगे संविधान सभा का जो सर्वप्रथम विचार दिया था वह स्वराज पार्टी ने दिया था। ठीक है, जो कि 1934 ईस्वी में दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5। विधान परिषद को समाप्त करने वाला और पुनः, यहाँ पे सृजन कर लेना, ठीक है, सूजन लिख गया है गलती से, सृजन करने वाला राज्य है। तो आपको ध्यान रखना है विधान परिषद को समाप्त करने वाला और पुनः सृजन करने वाला राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित है। तो आप इसका आंसर ध्यान रखेंगे 12 से 35 जो अनुच्छेद है वो मूल अधिकार है जिसमें। ठीक है, 12 से 35 आर्टिकल में मूल अधिकार हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का सिद्धांत अपनाया गया था। तो आपसे ये पूछा गया है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का जो सिद्धांत अपनाया गया था वो फ्रांस की क्रांति से अपनाया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है फ्रांस की क्रांति से अपनाया गया था। आगे देखेंगे संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप इसका आंसर ध्यान रखेंगे संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाला प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने 1979 ईस्वी में प्रधानमंत्री के पद से त्याग दे दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 10। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो आप इसका आंसर बताएंगे तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और ये तेलंगाना राज्य जो बना था वो किस राज्य से बनाया गया था? तो इसे आंध्र प्रदेश से बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, देखो राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, जो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं वो 250 हो सकते हैं। ठीक है, 250 आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? तो देखो दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई थी वो 1 मई 1961 ईस्वी को लगाई गई थी। आपको ध्यान रखना है 1 मई 1961 ईस्वी को दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, और उसी के तहत इस पर रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं? तो आपको ध्यान रखना है 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 24 भाषाएं नहीं है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 14। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कब कानून बना? ठीक है, ये पूछा गया है कि यह जो है कब कानून बना था। ये राष्ट्रपति के द्वारा इस पर हस्ताक्षर हुए थे। तो आपसे ये पूछा गया है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो बना था वह कब कानून बना था? तो आपको ध्यान रखना है यह 26 अगस्त 2009 ईस्वी को जो है कानून बना था। ठीक है, और इसको जो लागू किया गया था वो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ठीक है, इसे शिक्षा का अधिकार जो है बोला जाता है, शिक्षा का अधिकार कानून। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से कब संविधान में जोड़ा गया था? ठीक है, यहाँ पे संविधान में कर लेना। देखो कहीं कहीं जो है टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेकें हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आप देखेंगे भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से कब संविधान में जोड़ा गया था? तो इसका आप आंसर ध्यान रखेंगे 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जोड़ा गया था। ठीक है, जो है हिंदी भाषा को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? देखो ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो आप इसका आंसर ध्यान रखेंगे 31 अगस्त 1956 ईस्वी को। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये 1956 ईस्वी डायरेक्ट लिखा मिल जाएगा, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 31 अगस्त 1956 ईस्वी को पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 1962 ईस्वी के भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? तो आप इसका आंसर ध्यान रखेंगे BK कृष्णा मेनन। ठीक है, BK कृष्णा मेनन ने 1962 में जो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था उसके बाद में
इन्होंने जो मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 संबंधित था। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था वो यानी किससे संबंधित था। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ये दुशासन प्रणाली से संबंधित था। ठीक है, यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम है 1935, यह दुशासन जो प्रणाली से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, धारा 377 के विरोध में किन दो महिलाओं ने केस लड़ा था। तो आपसे ये पूछा गया है कि धारा 377 के विरोध में जो केस लड़ा था वो किन दो महिलाओं ने लड़ा था। तो उनका नाम आप ध्यान रखेंगे, तो ये थी अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। ठीक है, और यह समलैंगिक कानून को वैधता प्रदान करने के लिए जो है इन महिलाओं ने केस लड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं। तो देखो ये पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान जो है उसमें मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं। तो आप इसका आंसर बताएंगे कि ये 395 अनुच्छेद इसमें मूल रूप से थे और 22 भागों में यह विभाजित है, जिसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। देखो मूल रूप का मतलब ये है कि जो जब पहले संविधान बना था उसमें आपसे पूछा गया तो उसमें 395 अनुच्छेद आपको ध्यान रखने हैं, 22 जो भाग ध्यान रखने हैं और 8 अनुसूचियां ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आप अब देखेंगे तो अब इसमें जो है काफी अनुच्छेद यानी बढ़ गए हैं। तो लगभग आप देखेंगे तो कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा कि 460 अनुच्छेद कहीं कहीं लिखे मिल जाते हैं। ठीक है, और अब आप देखेंगे तो 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद में थोड़ा सा जो है पॉइंट जोड़ दिए गए हैं, इसलिए उसमें जो है अनुच्छेद कुछ बढ़ गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% मंत्री होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो देखो राज्यसभा के प्रथम सभापति जो थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान रखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। देखो ये आर्टिकल पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो है वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। तो ये आर्टिकल ध्यान रखेंगे, ये आर्टिकल 16 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। तो देखो ये प्रश्न तो काफी बार पूछा गया है और आपको पता भी होगा, तो आप इसका आंसर बताएंगे, ये राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो ये अपने जो भारत देश का ही है, तो आप ध्यान रखेंगे भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आगे देखेंगे, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका अनुच्छेद 263 है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में जो है उपबंध अनुच्छेद 263। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है। तो जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है। तो देखो ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, जो पंचायत चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम उम्र होती है वह 21 वर्ष होती है। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 29, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो देखो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी। ठीक है, सुमित्रा महाजन, आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है। तो ये तो आपको पता होगा कि जब संसद में जो बिल पास कर दिया जाता है, संसद के दोनों सदनों में, संसद के 2 सदन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जब इन दोनों से जो है बिल जो है पारित हो जाता है तो वह किसके पास भेजा जाता है। तो वह राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। और देखो जैसे ही राष्ट्रपति अपने बिल पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वह बिल जो है पास माना जाता है, यानी वही बिल कानून बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल जो है अनुच्छेद 155 में आप देखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, 155 में, और आर्टिकल 153 में हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो है राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, देखो आपसे पूछा गया है कि वोट देने की उम्र को जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया था। तो आप इसका आंसर ध्यान रखेंगे, और देखो ये प्रश्न पूछा गया है और काफी पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए इसीलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो इसका आप आंसर बताएंगे कि 61वां संविधान संशोधन हुआ था और 1989 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में हुआ था और उसी के तहत वोट देने की जो उम्र थी उसको 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। ठीक है, ये पूछा गया है कि जो संविधान संशोधन होता है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पंचायत चुनाव होते हैं तो पंचायत चुनाव के अंतर्गत महिलाओं को जो है रिजर्वेशन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1977 से 79 के समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि जो भारत के उप प्रधानमंत्री थे तो वो 2 थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र और गुजरात कब बना था। तो देखो महाराष्ट्र और गुजरात जो बना था वो 1 मई 1960 ईस्वी को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो ये तो देखो जो आप ध्यान रखेंगे कि यह अनुच्छेद 72 में लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति जो है वह आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान जो है किसी को भी क्षमादान दे सकता है, यानी किसी को भी क्षमा कर सकता है, किसी अपराधी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी तो वह मीरा कुमार थी और 15वीं लोकसभा में थी। ठीक है, 15वीं लोकसभा में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। शरद अरविंद बोबड़े से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उनसे पहले जो थे वो मुख्य न्यायाधीश जो थे वो रंजन गोगोई थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि रंजन गोगोई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उस पर कार्रवाई करने हेतु किस पद का सृजन किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो लोकपाल जो पद है उस पद का सृजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो इसके लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आप इसका नाम ध्यान रखेंगे, यह गुजरात राज्य बन गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे वो 1952 ईस्वी में हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो देखो राज्यसभा लोकसभा दोनों की जो बैठक कौन बुला सकता है और कौन इन्हें स्थगित कर सकता है? तो आपको ध्यान रखना है कि यह राष्ट्रपति है। ठीक है, आप लोकसभा अध्यक्ष मत कर देना, ठीक है, या जो उपराष्ट्रपति मत कर देना, इसका आंसर आप राष्ट्रपति बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारतीय संसद ने कार्य करना कब प्रारंभ किया था? तो देखो इसका आंसर आप बताएंगे कि ये भी आंसर जो है सेम वही है। भारतीय संसद ने कार्य करना कब प्रारंभ किया था? तो अप्रैल 1952 से किया था। ठीक है, अप्रैल 1952 ईस्वी। और आप ध्यान रखेंगे प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो वह 1952 ईस्वी में हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे? तो देखो आपको ध्यान रखना है कि ये आंग्ल भारतीय समुदाय यानी एंग्लो इंडियंस को जो है आपको पता होगा कि राष्ट्रपति 2 जो सदस्यों को मनोनीत करते थे, लेकिन अब उनको जो है यह जो है अब खत्म कर दिया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग हुआ था? तो देखो आपको बताना है कि जो सबसे पहले सर्वप्रथम विधानसभा जो है चुनाव में जो नोटा बटन का प्रयोग किया गया था वो कब किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है कि ये 2013 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो आप इसका आंसर बताएंगे लोकसभा के जो है सदस्यों द्वारा ही लोकसभा अध्यक्ष का जो है चुनाव किया जाता है। ठीक है, इसका चयन किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 48। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये तो आपको पता होगा कि संविधान का जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखो आप बताएंगे इसका आंसर लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर जो होता है वो जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, संसद की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और प्रश्न नंबर 50 है और लास्ट प्रश्न है। तो आपसे पूछा गया है कि रिट या प्रलेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित हैं? तो देखो रिटों के बारे में जो पूछा गया है कि जो रिट हैं तो वो किस अनुच्छेद में? तो वो आर्टिकल 32 में। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत वर्णित हैं। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही रखते हैं और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी। और देखिए वीडियो में कुछ कहीं कहीं देखो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो मैं उसके लिए जो माफ़ी चाहूँगा और आगे से ये जो है प्रयत्न करूँगा कि जो है कहीं टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक ना हो। ठीक है, और भी अगर कोई कमी वीडियो में रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों देखिए आपसे मेरी थोड़ी सी यह गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जो है वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे क्या है कि मुझे थोड़ी सी जो है अच्छा लगेगा और इससे मैं यह समझूंगा कि जो है आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और अगर आप चाहो तो मैं जो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और भी अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो जो है चाहिए तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।